गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यानी कि मकरी 25 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वैसे तो बहुत लंबे समय के लिए यहाँ पे रहेंगे, यानी कि सिंह राशि में जो आपकी लग्न से चौथा भाव है। लेकिन ये राशिफल केवल आप 25 जुलाई से 24 अगस्त तक का मानिएगा, क्योंकि वहाँ पर यानी कि 24 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे, तो वहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। प्रयास रहेगा मेरा कि वहाँ पे अलग से राशिफल बने, लेकिन इस वीडियो को केवल आप 1 महीने तक के समय के लिए ही कंसिडर कीजिएगा। देखिए, बुध महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध वाक्य पटुता के, वाणी के, कम्युनिकेशन के, व्यापार के, बुद्धि के, स्टडीज़ के, एनालिटिकल स्किल्स के, आप कितना चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं, रिटेंशन पावर आपकी क्या है। जिन स्टूडेंट्स के बुध बहुत अच्छे होते हैं, यूजुअली रिटेंशन पावर बहुत अच्छी होती है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। तो कई चीज़ों के कारक बुध बन जाते हैं और हर व्यक्ति के कुंडली में 2 भावों का स्वामित्व होता है उनके पास, इसलिए उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बार जो उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर बुध को कई ग्रहों का साथ मिल रहा है, या कहिए कई ग्रहों का प्रभाव बुध पर रहेगा। कैसे? एक तो बैठे हैं वो मंगल और शुक्र के साथ, तो 2 ग्रह ये हो गए। शनि महाराज की दृष्टि है और बृहस्पति महाराज की भी दृष्टि, यानी कि 4 गुना प्रभाव, 4 गुना शक्ति बुध को यहाँ पर मिल रही है। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव प्रभाव हो सकता है, अपनी वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लग्न राशि से और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है, जैसा मैं कहता आया हूँ, कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। देखिए, सबसे पहले बुध आपके लिए कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से भाव में आ रहे हैं। बुध आपके चौथे स्थान में आ रहे हैं और चौथे भाव में बुध का आना अच्छा होता है, अच्छा प्रभाव देता है। व्यक्ति को धन मिलता है, संपदा मिलती है, पैसा मिलता है, गाड़ी वाहन का सुख मिलता है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। ये सब चीज़ों से संपूर्ण करते हैं बुध जब चौथे भाव में आते हैं। शास्त्र कहते हैं कि बुध का चौथे भाव में आना व्यक्ति को राज से, यानी कि जो पीपल इन पावर, उनसे कुछ लाभ दिलवाता है। अब आज के टाइम में हम बात करें तो वो सरकारी जो लोग हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इन सब चीज़ों से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपका कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सबसे अच्छा समय है, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकती है। अगर आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको गवर्नमेंट से कई बार लेना देना होता है, जो बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं, उनको पता है कि हर स्टेप पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वो जीएसटी हो, वो कोई अथॉरिटी हो, कोई किसी चीज़ की परमिशन लेना हो, लाइसेंस लेना हो, अगर वो सारे काम आपके अटक रहे थे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। और स्पेशली ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि बुध का चौथे घर में आना, जैसे मैंने कहा, सरकार से लाभ मिलता है। और यहाँ पे बैठकर बुध क्योंकि 10वें घर को भी देखेंगे, इसलिए ये महीना उन लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ है जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, बुध का चौथे घर में आना अपने आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। स्टूडेंट्स की रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी, स्टूडेंट्स का फोकस अच्छा रहेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। तो अपने आप में बुध का केवल चौथे घर में आना ही आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। बुध की दृष्टि की मैंने अभी बात करी, तो बुध आपके 10वें स्थान को देखेंगे, यानी कि करियर में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। कई चीज़ों को बहुत आराम से समझ जाएंगे और आपका परफॉर्मेंस अगले 1 महीने में बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध 2 भावों के स्वामी है आपके लिए। बुध धन स्थान के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि दोनों ही स्वामित्व उनके अच्छे हैं, इसलिए बुध का चौथे घर में आपके लिए आना अच्छे प्रभाव लेकर आएगा। धन स्थान के स्वामी चौथे घर में है, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी बेच के लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी वो किराए पे जा सकती है, और घर में भी पैसा आएगा, क्योंकि धन स्थान के स्वामी घर के स्थान में है। और दूसरा भाव जो होता है वो अपने आप में कुटुंब स्थान है, यानी कि घर में लाभ होगा, घर के सदस्यों को लाभ होगा, घर में पैसा आएगा। और क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी यानी कि पंचम भाव के भी स्वामी है और वो भी चौथे घर में है, यानी कि घर में जो दरिद्रता है उसका नाश होगा, लक्ष्मी का निवास होगा, यानी कि धन के लिए न केवल आपके,
पूरे एक परिवार के लिए ये जो 30 दिन का समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि जो दूसरा भाव है वो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी संबंध रखता है, क्योंकि 8वां भाव और दूसरा भाव दोनों ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और वो जो स्वामी है दूसरे भाव के, वो चौथे घर में ही बैठे हैं, और बैठे हैं वक्री शुक्र के साथ, जो लगने के स्वामी, यानी कि कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कुछ विल, वसीयत आदि इन सब का काम अटक रहा था, वो इस टाइम में पूर्ण किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। जैसा मैंने कहा कि इस टाइम पर बुध पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो उनकी बात करते हैं, क्योंकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ज्योतिष में बुध को एक टीनेज ग्रह की उपाधि दी गई है। तो ऐसे लोग ग्रहों से बहुत जल्दी, ऐसा जो ग्रह होता है वो दूसरे ग्रहों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो अब देखते हैं किस किस ग्रह का प्रभाव है। शनिदेव की दृष्टि है, और शनिदेव आपके योग कारक हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। शनिदेव योग कारक है और धन स्थान के और पंचम के स्वामी को देख रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में जो चीज़ें हाथ से निकल गई थी, जो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी, वो वापस आ सकती हैं। शनि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर शनि, जैसे मैंने कहा, वक्री हैं, वक्री ग्रह और स्ट्रांग हो जाता है। जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हाथ से निकल गई थी, जो आप भूल ही गए थे कि भाई अब ये चीज़ें हाथ में नहीं आ सकती, ये वो एक महीना है जब वो सारी अपॉर्चुनिटीज वापस आ सकती है। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से लाभ उठाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी होगी बुध पर। बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर 12वें घर में बैठे हैं, और वो भी लाभ स्थान के स्वामी हैं। देखिए, उच्च कोटि का धन योग बन रहा है। क्यों? धन स्थान के स्वामी है बुध, लाभ स्थान के स्वामी है बृहस्पति। मैं बहुत बार बता चुका हूं, इन दोनों का कहीं भी योग होता है वो दृष्टि द्वारा ही हो धन योग बनता है। तो ये बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए धन योग बनाएगी। और क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ 12वें घर में बैठे हैं, 12वां घर विदेश का, राहु विदेश के कारक, विदेश जाना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। ऑलरेडी विदेश से संबंधित काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है। इमिग्रेशन के लिए, बाहर सेटल होने के लिए स्पेशली ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि चौथा भाव परमानेंट सेटलमेंट का दिखाता है। और यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है, जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं और अपनी फाइल लगाना चाहते हैं, पीआर आदि अप्लाई करना चाहते हैं, ये एक महीने का टाइम सबसे श्रेष्ठ है। इस टाइम का आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर मंगल के साथ युति है। अब मंगल क्या है? आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और चौथे घर में बैठे हैं। विवाह के लिए अचानक से योग बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल बुध की युति तो हो ही रही है, यहाँ पे शुक्र भी साथ में है। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी उनके लिए समय बहुत अच्छा है। हो सकता है जान पहचान में ही कोई रिश्ता अचानक से मिल जाए, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। और मंगल क्योंकि आपके दोबारा 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश जाने के लिए, विदेश यात्रा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए विदेश जाने के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए जहाँ पे विदेश का संबंध आ गया, ये एक महीने का टाइम बहुत अच्छा है। यहाँ पर शुक्र के साथ भी होती है। और शुक्र क्या है? शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं, यानी कि जो गलतियां करी थी उसको सुधारने का मौका मिलेगा। हर व्यक्ति को बार बार अपनी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी कभार अवश्य मिलता है। और ये वही टाइम है जब आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे सारा प्रभाव चौथे घर पे है, तो प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों के लिए तो समय बहुत श्रेष्ठ है। आपका कुछ भी काम अटक रहा था इन चीज़ों में, आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, प्रॉपर्टी लीज पर चढ़ाना चाहते थे, अपनी एक प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा है। क्योंकि बुध और मंगल दोनों का प्रभाव है। कोई कोर्ट केस भी चल रहा था, वो चीज़ें भी सुलझ सकती हैं। और क्योंकि यहाँ पर बैठ के सारे ग्रह 10वें घर को देखेंगे, और 10वें में शनि है जो आपके योग कारक है, करियर के लिए तो ये पूरा एक महीना सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपना जी जान लगा दीजिएगा, कार्य क्षेत्र में बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं। और बिजनेस के लिए भी जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा ये समय है। तो अधिकतम अच्छे प्रभाव दे रहे हैं बुध आपको यहाँ पर। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में देखिए वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन गैप बहुत आएंगे और दूरियां आने लग जाएंगी। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कनेक्शन कम हो जाता है, और ये एक महीना वैसा ही रहेगा। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, देखिए ये वो टाइम है जब इन लॉज बहुत प्रॉब्लम्स देने वाले हैं, और ईगो क्लैशेस भी आप दोनों के बीच में बहुत होंगे। अदरवाइज तो ठीक है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको सांसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, बहुत ध्यान दीजिएगा। जिनको एस्थमा है, कुछ भी सांसों से संबंधित प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेंगे। और हाँ, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है स्पेशली, ये एक महीना बहुत ध्यान देना है आपको। जहाँ तक उपाय की बात है, गणपति जी को खीर का और लड्डुओं का भोग लगाना है, और 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, और आपको
गणेश चालीसा का 4 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे सच्चे मन से, आपके लिए अधिकतम रिजल्ट अच्छे ही होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।